हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सबने थंबनेल देखा होगा और उस थंबनेल में आपको पॉइंट जो है वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, स्पेशली फॉर टीजीटी जो डीएसएसबी का पेपर होना है, एसएसटी के लिए हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी का ऐसे ही कुछ पॉइंट जो आपके लिए लेकर आएंगे, देन लास्ट में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की एक कंबाइंड वीडियो आप सबके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आप सबको यह जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं कौन से। डीएसएसबी का एग्जाम है और आप सब इसके लिए बहुत सीरियस होंगे। आई थिंक मुझे ये लग रहा है जो बच्चा सीरियस है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखे, लास्ट तक देखे, क्योंकि लास्ट तक सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे एनालिसिस में हमने लगभग 15 साल का एनालिसिस किया है, जिसके अंदर हमने जो हरियाणा के अंदर होता है एचटेट, डीएसएसबी के पेपर होते हैं TSSB, और जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है हरियाणा के अंदर उसको भी एनालाइज किया है। साथ में साथ साथ हमने यूपी टेट का जो एग्जाम होता है टेट और टेट का होता है जो राजस्थान के अंदर होता है भाई रीट, सभी के बेसिस पर हमने कंबाइंड सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबली जो हिस्ट्री का पोर्शन है वहां से क्वेश्चन किसके आते हैं। अगर मैं यहां बात करूं आपसे तो सबसे ज्यादा बात करते हैं पहले एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाने वाला है तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं, IVC। और यहां से भी क्वेश्चन पता है कहां से आता है कि जो स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं यहां पर जो साइट्स को लेकर एग्जांपल पूछे जाते हैं कि वहां पर क्या मिला। इवन आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं पूछी जाएगी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट आपको देखने को मिली। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है साइट में राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है, कालीबंगा साइट है, इस तरीके से हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, यहां पर क्या क्या मिला वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप वही पिन पॉइंट पर फोकस कीजिए कि पर्टिकुलरली कहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड नंबर के बाद आता है ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड। एक दो क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो मोस्ट प्रोबेबली जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है बुद्ध और जैनिज्म। जब बुद्ध और जैनिज्म का क्वेश्चन आता है, बुद्ध प्लस जैनिज्म, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा उसने अपना भाषण जो है वो कहां पर दिया। जैन के अंदर आता है 24वां तीर्थंकर कौन सा, 23वां तीर्थंकर कौन सा, या फिर उनके जो है सिंबल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कई बार। बस लाइफ का जो शेड्यूल है बुद्धिज्म और जैनिज्म का वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इवन जब हम मौर्य एज में आते हैं तो मौर्य में हमें क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपको अशोक की लाइफ पर देखने, अशोक एकमात्र ऐसा राजा था जो सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट बना था। अगर आप एनसीईआरटी को उठाकर देखोगे, RS शर्मा की एनसीईआरटी को उठाकर देखोगे तो वहां डायरेक्ट साफ साफ लिखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में दो ही ऐसे सम्राट हुए हैं जो चक्रवर्ती कहलाए हैं। एक अशोक हुआ है और एक समुद्रगुप्त हुआ है जो गुप्ता एज का आया था, यानी जो तीसरी एडी है, सॉरी थर्ड और फोर्थ एडी का टाइम पीरियड आया है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं जो कनिष्क का टाइम पीरियड है, जहां से शक संवत, ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई। हाँ भाई, एक बुद्धिस्ट काउंसिल के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धिस्ट काउंसिल पर जो चेयरमैन के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू, अब ये नहीं पूछा जाता कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई, सेकंड कहां हुई, थर्ड कहां हुई, फोर्थ कहां हुई। अब इनके चेयरमैन का क्वेश्चन पूछा जाना लगा कि यहां का इनका जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उनका चेयरमैन, या फिर जो महायान और हीनयान बुद्धिज्म है वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में निकल कर आया है, ये भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ।
हम वो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन के बाद आता भाई। अगर मैं कहूं तो गुप्ता टाइम पीरियड का आया, गुप्ता से सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, यही आपको करना है, इससे नहीं करना। गुप्ता में सिर्फ और सिर्फ यही करना। उसके बाद हर्षवर्धन का टाइम आता है, हर्षवर्धन एक ही है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो स्किप कर सकते हो। इवन जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के ऊपर पूछा जाता है, बलबन के ऊपर पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद अकबर या फिर औरंगजेब। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल में, यानी जो मेडाइवल हिस्ट्री है ये सभी राजाओं के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इवन जब आप बात करोगे भक्ति मूवमेंट की, भाई भक्ति मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट, और इवन भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भक्ति मूवमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा, पूरा तैयार करना पड़ेगा, ताकि आपको वो जो शैविज्म है, वैष्णविज्म है, वो जितने भी पार्ट है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी करके जाते हैं, नाम मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो एक पॉइंट वहां सबसे पहले निकल कर आता है क्वेश्चन, सोशल रिलीजियस मूवमेंट। सोशल रिलीजियस मूवमेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 90+ क्वेश्चन आए हैं 15 साल में। के बाद सोशल रिलीजियस में ही नाम आता है राजा राम मोहन राय के, सबसे ज्यादा आए हैं। उसके बाद जो एकदम इंपॉर्टेंट वो है ज्योतिराव बोले, सबके क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन सोशल रिलीजियस मूवमेंट, पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट किसने दिया, क्या किया, और इस पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट के अंदर क्या था, ये क्वेश्चन पूछे। अगर इसके साथ मैं बात करूं तो यहां पर ट्राइबल मूवमेंट और जो पीजेंट रिवोल्ट हुए हैं, कई बार उनसे भी, कई बार इससे ही रिलेट करता था, ये मैंने आपको बता दिया। ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट से लगभग 30+ क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। एक फिर आता है 1905 का एरा, जहां पर लॉर्ड कर्जन वाइसराय हुआ करता था, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1916 तक, 1916 तक, यानी जब कर्जन आया उसको 1899 कर लीजिए, 99। जैसे ही लॉर्ड कर्जन आता है और जो जैसे ही होम रूल लीग मूवमेंट होती है 1916 में, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन एक और यहां है, फिर है न्यूज़पेपर के ऊपर। न्यूज़पेपर कितने नंबर का है भाई ये क्वेश्चन पॉइंट, न्यूज़पेपर और उसके जो एडिशंस हैं उनके ऊपर पूछ ले जाते हैं कई बार। ठीक है, एडिशंस मैगजीन्स वगैरह जो ऑथर हैं उनके बारे में पूछ, दो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आएंगे भाई। इसके बाद जो लास्ट रहता है टॉपिक, गवर्नर और 1857 की लड़ाई। गवर्नर 1857 की लड़ाई के साथ साथ 1940 का जो डेवलपमेंट हुआ है वहां से। देन 1940 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर ये भी आएगा, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मूवमेंट, बेवल प्लान, ये सारे के सारे पॉइंट जो 1857 का लेकर इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आप सबसे पूछे जा सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले सालों में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और सबकी अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा पूछी गई, उसके बाद एंशिएंट पूछी गई है, देन लास्ट में मेडाइवल पूछी गई। मेडाइवल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट के पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल सबसे ज्यादा सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बात करेंगे, उसके बाद बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट है, मेडाइवल से, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, आप इनको स्किप मत करिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल वीडियो रहने वाली है। और इसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे भारत के यूट्यूब चैनल पर ही, तो आपको पॉलिटी की भी बताएगा कि पॉलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आते हैं,
हम सारी की सारी जो बातें हैं वो फैक्ट बेसिस पर बात करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे बात नहीं करते। इतने ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और ऐसी ही वीडियो विद्यारथ 2.0 पर आप अगर आते रहेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड टाइप टू विद्यारथ।